जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षाएं 2 मई से प्रस्तावित की गई है, जिसमें विद्यार्थियों के काफी डाउट्स थे कि आखिरकार आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी, ऑब्जेक्टिव होगा या लिखित होगा। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरा मेरा एक चैनल है जिसका नाम है कैरी सोमो ब्लॉग्स, इस पर मैं डेली ब्लॉग अपलोड करता हूं, तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमको मैसेज बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी या लिखित होंगी। तो यार आप लोग इस तरह समझो कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो दोनों ही होंगी, ऑब्जेक्टिव भी होगा और लिखित होगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा विषय ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा विषय सब्जेक्टिव होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थर्ड ईयर को लेकर चलता हूं, आप लोग उसी तरह अपना सेकेंड ईयर का भी समझ लेना। जैसे कि मान लो कि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं, ठीक, मेरे को क्या होगा, मैं केवल 2 सब्जेक्ट लिया रहूंगा। जैसे कि मान लो ज्योग्राफी ले लिया और पॉलिटिकल साइंस, मैंने 2 सब्जेक्ट को ले लिया। अब करना क्या होगा कि इन दोनों सब्जेक्ट में 3 पेपर होंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा, पांचवा, छठवा, यानी एक सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट में 3 पेपर कर देने होंगे। जब आप इसे समझ लोगे तो देखो, पहला जो आप लोगों का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और यह सारे विषयों के लिए लागू नहीं होता है, उसके बारे में बताऊंगा, सब्र कर लो। तो जो पहला सब्जेक्ट होगा, केवल एक जो सब पेपर होगा, सॉरी, एक जो केवल पेपर होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, और जो दोनों पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव किए जाएंगे। तो आप इस मेथड को समझ लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो हुआ थर्ड ईयर का, उसी प्रकार से सेकेंड ईयर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने ये भी बता दिया कि सारे विषयों के लिए नहीं होगा, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे। देखो, जननायक यूनिवर्सिटी ने थर्ड ईयर के लिए जारी कर दिया है नोटिस, जो कि देख सकते हो यहां पर है कि कौन सा विषय का कौन सा पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। और इधर मैं जो आप लोगों को सेकेंड ईयर का दिखा रहा हूं, ये आप लोगों को अभी धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे किस प्रकार से डाउनलोड कर लोगे। तो आप लोग एक मिनट देखो, जो अभी दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा जहां से आपको ये सारे पीडीएफ, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से सेकेंड ईयर का भी होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का, सॉरी, एक पेपर होगा कोई, वो ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा और बाकी आप लोगों का पेपर सब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, सारे विषयों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इन बातों को जरूर ध्यान कर रख लेना। अब ये बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट ये आती है कि आखिरकार आप लोगों को ये विषयों का, अरे किस प्रकार से मिलेगा ये पीडीएफ जो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखा रहा था। आप लोगों को सिंपली गूगल पर जाना है, लिखना है जेएनसीयू सेकेंड ईयर एग्जाम पैटर्न या थर्ड ईयर एग्जाम पैटर्न 2022, इसी को आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। देखो यार, अगर आप सर्च करोगे तो मुझे उससे सपोर्ट मिलेगी, प्लीज एक बार जरूर सर्च करना। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली इसमें देखिए, मैंने सारे वो बातें लिख रखे हैं, एग्जाम्पल तौर पे जो मैंने आपको अभी बताया उसमें मैंने लिख करके बता रखा है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, अन्यथा आप नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हो। यहाँ पर उसका प्रोसेस भी दे रखा हूँ कि किस तरह से डाउनलोड करना है, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। समझदार हो यार, समझ जाना। क्लिक हियर का ऑप्शन क्लिक करना, एम ह्यूमन, फिर 15 सेकंड का वेट, फिर उसके बाद एक मतलब छोटा सा स्टेप है, कर लेना। उसके बाद आप लोगों का जो पीडीएफ होगा आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लेना परीक्षा से संबंधित। अब बात आती है स्कॉलरशिप के ऊपर भी आ जाता हूं। काफी विद्यार्थी हमसे प्रश्न कर रहे थे स्कॉलरशिप। देखो, अगर आप लोगों का ब्लॉक करके लिख रहा है या आप लोगों के पास फंड नहीं दिख रहा है तो यार देखो, ये छात्रवृत्ति नहीं देंगे। अगर जिनका वेरीफाइड है तो उनको फंड मिलेगी, ये बात आप लोग जान लो। तो अगर आप लोगों का स्टेटस चेक करना है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, जेएनसीयू इसको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस गूगल पे सर्च करके आप बेकायदे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। आपको सारे डाउट अगर क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना। और भी कुछ डाउट अगर दिमाग में चल रहे होंगे मेरे से तो
जो जो प्रश्न थे, जो आप लोगों के विचार दिमाग में आ रहे होंगे वो तो मैंने बता रखा, लेकिन अगर कुछ छूटे, भूले भटकल छूटे होंगे तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोचो मत, क्योंकि यहीं पर आपको शिक्षा संबंधी जानकारी सबसे पहले मिलती है। और विद्यार्थियों के हित के लिए अगर कोई खड़ा रहता है तो आपका बाय। ठीक है।